हेलो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेस में। आज का आज की करंट अफेयर्स 31 मई की करंट अफेयर्स आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 29 मई 2021 को किस मंत्रालय 29 मई 2021 को किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय, इस योजना में होता क्या है? इस योजना में यह होता है कि जो 30 वर्ष से कम 30 वर्ष से कम उम्र के जो हमारे 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक हैं, लेखकों को ट्रेनिंग देने का उद्देश्य होता है। जो युवा लेखक हैं उनको ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है। ठीक है। और अगला है हमारा, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक देने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक देने की घोषणा की गई। तो वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, 2021 के लिए किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? तो किसे? तिब्लिसी राजधानी है जॉर्जिया की। ठीक है। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के आंकड़े के अनुसार पिछले 6 वर्ष में राज्य में काले ब्लैक बक हिरण की आबादी दोगुनी हो गई है? मतलब किस राज्य में पिछले 6 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार जो है काले हिरन की आबादी जो है दुगनी हो गई है? तो वो कौन सा राज्य? ओडिशा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो वो कौन है? कुलदीप सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। और जो ऑप्शन में आपके हैं सामंत कुमार गोयल जी, तो ये इनको बता दें, रॉ के हेड हैं। अशोक कुमार जायसवाल CBI प्रमुख, अरविंद कुमार IB प्रमुख। इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी 28 अप्रैल वाली, उसमें ये है, इनके बारे में आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की स्थापना कब हुई? 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी। ठीक। 3 नंबर में ही आपको हम थोड़ा और बताना चाहेंगे। 2008 में जब अटैक हुआ था, आतंकी अटैक मुंबई पर हुआ था, उसके बाद में ये आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी NIA। इसका मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन है वो? स्यांग यिंग हंग जो हैं, इन्होंने चढ़कर बनाया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848.86 मीटर ऊंचा है। अच्छा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। पहली बार चढ़ाई 29 मई 1953 को हिलेरी और तेजिंग नॉर्वे शेरपा ने की थी। पहली जो चढ़ाई इस पर हुई थी 29 अप्रैल 1953 को पहली बार चढ़े थे जो ये थे। इसीलिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन ने स्पीड फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो किसने? नाटो ने। ठीक है।
नाटो ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। सदस्य हैं 30। हाल ही में श्रीलंका में समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने कोलंबो तटीय क्षेत्र में अम्लीय वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन से प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? तो कौन से हैं? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको बता दें ये जो अभी जो जहाज था जिसमें आग लगी थी वो कहाँ का था? सिंगापुर का था। कहाँ आया था? गुजरात में आया था। ठीक है, गुजरात से जो नाइट्रस ऑक्साइड लेकर जा रहा था तो उसमें श्रीलंका के कोलंबो में उसमें आग लग गई थी। तो जो यहाँ से गए थे, अपने यहाँ से जो दो गए थे जहाज जिनका नाम था वैभव और वज्र, वो आग बुझाने के लिए गए थे। अब वहाँ पर जो चेतावनी जारी की गई है, तो वहाँ पर जो चेतावनी जारी की गई है ये चेतावनी है कि वहाँ पर अम्लीय वर्षा होने की संभावना है, तो इसलिए वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? तो किस देश में खेले जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, मेकादातु परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? मेकादातु परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? तो किस नदी पर की जा रही है? आपकी है कावेरी और अर्कावती नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। अब इसका जो पानी, ये जो बांध बनाया जाएगा, ये बेंगलुरु को पानी देने की, इसका उद्देश्य है बेंगलुरु को पानी देना। ठीक है, बेंगलुरु को पानी प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में स्थित है? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? चीन में। ठीक है, अब चीन में स्थित है। यहीं पर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1990 के बाद ये हम 9वें क्वेश्चन का बता रहे हैं आपको। 1990 के बाद सिगरेट पीने वालों की संख्या 1990 के बाद सिगरेट पीने वालों की संख्या बढ़ी है। जो बढ़ी है उसका 90% 25 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। 1990 के सर्वे के 1990 के बाद सिगरेट पीने वालों की जो संख्या बढ़ी है उसका 90% जो है 25 वर्ष से कम उम्र के जो आयु के जो लोग हैं, युवा हैं, उनका बढ़ा है। 90% वो हैं। ठीक है, और इसी के साथ और ये 8वां भी क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में कुछ आपको बता दें, जो है मेकादातु बांध ये जो है कावेरी नदी और अर्कावती नदी पर बनेगा और इसको बेंगलुरु को पानी की सप्लाई के लिए बनाया जाएगा। और इसके विरोध में जो है इसका विरोध जो है तमिलनाडु करेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है, ऐसा तमिलनाडु कह रहा है। ठीक है, और तमिलनाडु, और एक बात और बता दें, अगर बेंगलुरु की बात हुई है तो बेंगलुरु भारत में बगीचे का शहर किसे कहा जाता है? तो वो है बेंगलुरु को भारत में बगीचे का शहर कहा जाता। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।